वेक्टर का बहुत इजी चैप्टर है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं, आई जे और के फॉर्म में लिखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर आर है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। एक ये वेक्टर है आर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो इसमें हमारे को डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। डायरेक्शन रेशो तो बहुत ही इजी होते हैं। जो ये कांस्टेंट होते हैं सामने जो लिखे हुए हैं, आई का कांस्टेंट, जे का कांस्टेंट और के का कांस्टेंट, ये तीनों ही डायरेक्शन रेशो होते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ कीजिए। वीडियो ना समझ में आए तो फिर से देखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई भी चैप्टर साइंस का, मैथ्स का, उसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वीडियो बना करके मैं उसको पोस्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डायरेक्शन रेशो है वो 2, -3 और 6 है। मैग्नीट्यूड निकालना होता है आपको वेक्टर का, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, फिर अंडर रूट कर देते हैं। जो आई का कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, जो जे का कांस्टेंट है उसका स्क्वायर और जे के का कांस्टेंट है उसका स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड 7 आ गया है। अब हमारे को डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए देखिए, मान लीजिए कि एक ये वेक्टर है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो एंगल ये वेक्टर एक्स एक्सिस से बनाता है हम उसको अल्फा मान लेते हैं। जो ये वेक्टर वाई एक्सिस से बनाता है इसको हम बीटा मान लेते हैं। और जो ये एंगल जेड, जो ये वेक्टर जेड एक्सिस से एंगल बनाता है उसको हम गामा मान लेते हैं। तो देखिए, एक ये वेक्टर मान लीजिए दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो जो इसके डायरेक्शन रेशो होंगे वो लेंगे 2, 3 और 6। और इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे L, M, N। ये तीनों इसके डायरेक्शन कोसाइन है। तो L को हम कॉस अल्फा भी लिखते हैं, M को हम कॉस बीटा भी लिखते हैं और N को हम कॉस गामा भी लिखते हैं। आपको ये याद कर लेना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा 1 होता है। इस वेक्टर में आप पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए। देखिए, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है I का कांस्टेंट डिवाइडेड मैग्नीट्यूड, J का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड और इधर K का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो L, M, N ये आपको समझ में आ चुका है। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से देखिएगा इस वीडियो को। यहां पर हमने देखिए डायरेक्शन रेशो निकाल लिया है, हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब हम डायरेक्शन कोसाइन L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू जो I का कांस्टेंट है उसको हम ऊपर लिख देते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, जो कि 7 आया है। देखिए इसमें 7 लिख दिया है। M की वैल्यू होती है कॉस बीटा। देखिए ये शो करता है, इधर -3 लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से। इसी तरीके से L, M, N जो तीसरा डायरेक्शन कोसाइन है वो हो गया कॉस गामा इज इक्वल टू के का कांस्टेंट 6 अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो